बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमारे पास तीन सेट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट, सी का सेट और डी वाला सेट हमारे पास दिए गए हैं। इन तीनों सेट्स की मदद से हमने ये पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के बीच में इज इक्वल टू लगाया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड समझेंगे, इसको राइट हैंड साइड समझेंगे। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब ये है इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करवाया गया है कि ये दोनों हिस्से बराबर हैं। इनका मतलब ये है कि जो इनके आंसर आएंगे, इस वाले साइड का जो आंसर आएगा और इस वाले साइड का जो आंसर आएगा, दोनों आंसर हमारे पास बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। यही बात हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम इनको शो करवा देते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस डी या सी डिफरेंस डी, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले इसके ऊपर काम कर लेते हैं, सी माइनस डी। अब सी का भी सेट हमारे पास मौजूद है और डी का भी। सबसे पहले सी वाला सेट हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है। 11, 13, 15 डॉट डॉट। इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस इसी तरह जारी है। पहले तीन नंबर्स को देखकर हमें अंदाजा हो गया कि ये हमारे पास ऑड नंबर है, ताक नंबर है। 11, 13, 15 इसी तरह जारी है, कहाँ तक, 29 तक ये हमारे पास जारी है। बीच में हमारे पास माइनस का साइन है, ये हमने लगा लिया। और डी है, डी हमारे पास क्या कह रहा है, डी वाला सेट। और ये हमारे पास अगर इसको हम चेक करें, 12, 14, 16, इन तीन पहले एलिमेंट से हमें अंदाजा हो गया कि ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। हमें डिफरेंस में एक काम करना होता है। डिफरेंस में क्या होता है, ऐसे तमाम सेट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है। अगर हम दोनों सेट्स को चेक करें तो ये ऑड है, ये इवन है, ये ताक है, ये जुफ्त है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सेट के तमाम नंबर दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तमाम ऑड नंबर है, ताक है। तो तमाम के तमाम हमारे पास ये दूसरे सेट में मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर यू लिख लिया। ठीक हो गया। हमारे पास हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो पहचानने में। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। हमारा अगला काम क्या है, राइट हैंड साइड की तरफ हमने इसके ऊपर काम करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, राइट हैंड साइड, ये हमने लिख लिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, पहले ये लिख लेते हैं, सी इंटरसेक्शन डी, और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने सिंपली राइट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। राइट हैंड साइड में भी हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर हम बता देंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी किसके बराबर होता है। हमने कहा जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट आता है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से इसको हम माइनस करवा लेते हैं। तो यही काम करवाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम लिखेंगे, जो कि क्या है, 11, 12, 13, हमारे पास ये इसी तरह कंटिन्यू है। ठीक है, इस पहले तीन नंबर्स को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये ना इवन है, ना ऑड है, ना जुफ्त है, ना ताक है, दोनों का मिक्सअप है, इकट्ठे करके लिखा गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 30, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या है, डी है। डी हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं 12, 14, 16, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 30, ये हमने 30 लिख लिया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट और डी की जगह उसका हमने सेट लिख लिया। फिर से दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। ये बात हमें मालूम है कि माइनस डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है। अगर हम चेक करें तो ये तमाम क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त है, और ये हमारे पास मिक्सअप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तमाम ताक नंबर, ऑड नंबर्स दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 11 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 13 पहले सेट में है, दूसरी तरफ नहीं है। 15 पहले सेट में है, दूसरी तरफ नहीं है। इसी तरह कंटिन्यू है ये नंबर। यहां पर 29 यहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, इसको अब हमारे लिए क्या हो गया, आसानी हो गई। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे,
अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम कहाँ जा रहे हैं, C कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, ये हम करेंगे, हमारे लिए और आसानी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे C इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ D इज इक्वल टू, सबसे पहले C वाला सेट लिखा जाएगा। हमारे पास C वाला सेट क्वेश्चन में दिया गया है, तमाम क्या है हमारे पास 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, और हमारे पास लास्ट में इसका फिगर क्या है 20। तो तमाम हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। कौन सा साइन है बीच में, इंटरसेक्शन का साइन है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी को हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, इसके तमाम नंबर्स लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 11 13 15, इसी तरह ये कंटिन्यू है, कहाँ तक जा रहे हैं 29 तक जा रहे हैं, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है बीच में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास कॉमन, सिंपल सी बात है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स नंबर जो यहाँ पर भी मौजूद हो दोनों तरफ। ठीक है, अगर हम दोनों सेट्स को चेक करें तो ये दोनों सेट्स एक जैसे हैं कि नहीं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम 11 13 15 दोनों सेट्स हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों सेट्स हमारे पास क्या है, वो कॉमन है, इंटरसेक्शन में आ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सॉल्व किया हमने। अब अगर हम चेक करें इक्वेशन 1 को और 2 को, क्या दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। यही बात यहाँ पर बताई गई थी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा राइट हैंड साइड के आंसर के। हमने यही बात प्रूफ कर दी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनको बताएंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 हमने ये बात साबित कर दी कि C डिफरेंस D और C इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ D ये दोनों हिस्से बराबर है कि नहीं, यही बात हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्वेश्चन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो इक्वल, बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर के। ये सिंपल सा काम है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, D माइनस C, D डिफरेंस C, यह हमारे पास दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। D माइनस C यहाँ पर हमने लिख लिया इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, D का सेट हमारे पास मौजूद है, हम लिखेंगे 12 14 16, इसी तरह चलता ये कंटिन्यू है, और एंड इसका क्या है 30 है, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, C है, C को हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास क्या है 11 13 15, इसी तरह कंटिन्यू है हमारे पास 29, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, D की जगह उसका सेट, C की जगह उसका सेट हमारे पास। बीच में माइनस है, माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब यह है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसे कौन से सेट होते हैं, इनको देख लेते हैं, कौन से एलिमेंट्स है, सॉरी। अब अगर हम चेक करें, ये तमाम इवन है, ये ऑड है, ये जुफ्त है, ये ताक है। तो इसका मतलब है ये तमाम का तमाम सेट दूसरे में मौजूद नहीं है। जैसे कि 12 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 14 यहाँ पर है एलिमेंट, दूसरे में नहीं है। 16 यहाँ पर है, दूसरे में नहीं है। इसी तरह तमाम जो हमारे पास जुफ्त नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं, वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, यहां पर हम इनको बता देंगे। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, D इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ C को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। हम लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, जब भी किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इसका मतलब होता है कि उसी को यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लिया जाए। ये बात हमें मालूम है। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ C इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 11 12 13, इसी तरह कंटिन्यू है, और कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने लिख लिया। C है हमारे पास,
सी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, इसी तरह करते करते ये हमारे पास क्या है 29। तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी उसकी जगह अपनी अपनी वैल्यूज लिखा दी। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों सेट्स के बीच में माइनस है। माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर चेक करिए तमाम ऑड नंबर है, ताक नंबर है, ये मिक्स है, ऑड और इवन दोनों मिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम जो जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, वो यहां पर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर 12 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 14 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है, 16 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। ये इसी तरह चलता चलता हमारे पास 30 यहां पर है और दूसरे सेट में हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने ये फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का आंसर आ चुका है। अब हम चलेंगे डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी हमारे लिए अब आसान रहेगा। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, अब डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया, यही काम हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे डी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डी का हमारे पास सेट मौजूद है, क्या है 12 14 16, इसी तरह करते करते हमारे पास क्या है 30 है, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन हमने लिखा सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी की जगह क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर हमने फाइंड आउट किया जो कि तमाम इवन नंबर्स है 12 14 16 इसी तरह कंटिन्यू है और क्या है लास्ट में 30 है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, अब दोनों सेट्स का हमने सिंपली इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल और आसान अल्फाज में हमारे पास क्या होता है, कॉमन। कॉमन क्या होता है, ऐसा नंबर जो पहले सेट में भी हो दोनों में भी हो। अगर हम दोनों सेट्स को चेक करें, ये भी इवन है ये भी इवन है, ये भी जुफ्त है ये भी जुफ्त है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 यहां पर भी है 12 वहां पर भी है 14 यहां पर भी है, दोनों तरफ दोनों सेट्स हमारे पास एक जैसे होने की वजह से ये कॉमन आ चुका है। ठीक, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का हमने आंसर फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन 2 हुआ। अगर हम चेक करें इक्वेशन 1 के आंसर को इक्वेशन 2 के आंसर को, दोनों को सेम हुआ कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आया कि नहीं, इसी वजह से यहां पर इक्वल लगाया गया था। ठीक है, तो यहां पर हम इन्हें बताएंगे, यहां पर फिर से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 हमने ये बात साबित कर दी कि यहाँ पर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर हम ये भी लिखें ये भी दुरुस्त है, मगर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास d माइनस सी बराबर आया d इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट के, ये हमारे क्या हुआ आंसर हुआ और ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 2 पार्ट्स दिए गए थे, हमने लेफ्ट हैंड साइड को बराबर इक्वल शो करवाना था राइट हैंड साइड के, जो कि हमने यहाँ पर सिंपल और आसान तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।